नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सक्षमता परीक्षा से जुड़ी सभी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। अगर आप सक्षमता परीक्षा में योग एवं शरीर शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सक्षमता परीक्षा योग एवं शरीर शिक्षा से संबंधित प्रश्न उत्तर का भाग 2। पहला प्रश्न है, दुर्घटनाएं प्रायः इनके कारण होती है। ऑप्शन पहला अज्ञानता, ऑप्शन दूसरा असावधानी, ऑप्शन तीसरा ट्रैफिक में वृद्धि और ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि दुर्घटनाएं अज्ञानता, असावधानी और ट्रैफिक में वृद्धि के कारण हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मूर्छित व्यक्ति को सूंघाना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम फास्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मूर्छित व्यक्ति को अमोनियम हाइड्रोक्साइड सूंघाना चाहिए ताकि उसका मूर्छा खत्म हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति किसके द्वारा जल सकता है। पहला ऑप्शन है आग, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है विकिरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि एक व्यक्ति आग से, रासायनिक पदार्थ से और विकिरण द्वारा जल सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, जलने के प्रतिशत को जानने के लिए सामान्यतः कितने तरीकों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है 2, ऑप्शन दूसरा 3, ऑप्शन तीसरा है 4 और ऑप्शन चौथा है 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2, यानी जलने के प्रतिशत को सामान्यतः 2 तरीके से जाना जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, सबसे खतरनाक रक्तस्राव कौन सा है। पहला ऑप्शन है शिराओं से रक्तस्राव, दूसरा ऑप्शन है धमनियों से रक्तस्राव, तीसरा ऑप्शन है कोशिकाओं का रक्तस्राव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है धमनियों का रक्तस्राव। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खिंचाव किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है त्वचा, दूसरा ऑप्शन है मांसपेशियों, तीसरा ऑप्शन है लिगामेंट और चौथा ऑप्शन है अस्थि। इस प्रश्न का सही जवाब है मांसपेशियां। सामान्यतः आप सुनते हैं कि मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, तो खिंचाव जो है मांसपेशियों से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, खिंचाव की जगह पर कितने समय तक ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन पहला है 5 से 10 मिनट, ऑप्शन दूसरा 10 से 20 मिनट, ऑप्शन तीसरा 20 से 30 मिनट और ऑप्शन चौथा है 30 से 40 मिनट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 20 से 30 मिनट, यानी खिंचाव वाली जगह पर 20 से 30 मिनट तक ठंडा पानी डालना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, जलने का कितने प्रतिशत घातक माना जाता है। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 75% और चौथा ऑप्शन है 15%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 75%, यानी जलने का 75% सबसे घातक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि घायल व्यक्ति उचित ढंग से श्वास ना ले रहा हो तो उसे क्या दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है ठंडा पानी, दूसरा ऑप्शन है हल्का गर्म पानी, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम श्वास और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कृत्रिम श्वास।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। उल्टी किस पदार्थ को लेने से आसानी पूर्वक हो सकती है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति विषाक्त पदार्थ खा लिया है, अगर उसको उल्टी करानी है तो कौन सा पदार्थ उसको देना चाहिए? पहला ऑप्शन है ठंडा पानी, दूसरा ऑप्शन है कॉफ़ी, तीसरा ऑप्शन है नमक युक्त पानी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नमक युक्त पानी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्राथमिक सहायता के सामान्य सिद्धांत ABC का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन है ए फॉर एयरवे, दूसरा ऑप्शन बी फॉर ब्रीथिंग और तीसरा ऑप्शन सी फॉर सर्कुलेशन, चौथा ऑप्शन है एबव ऑल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एबव ऑल, यानी प्राथमिक सहायता के सामान्य सिद्धांत ABC का पूरा नाम एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। CPR का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्शन, दूसरा ऑप्शन है सेल पंप रोटेशन, तीसरा ऑप्शन है कार्डियो पंप रिसक्शन और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्शन। अगले प्रश्न जब चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। सांप के काटने के कितने समय बाद व्यक्ति पर नशा छाने लगता है? पहला ऑप्शन है 10 से 20 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 20 से 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 30 से 90 मिनट और चौथा ऑप्शन है 90 से 120 मिनट। इस प्रश्न का सही जवाब है 30 से 90 मिनट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। हेमिलीज मैन्यूवर विधि का प्रयोग कब करना चाहिए? सांप काटने पर, डूबने पर, मूर्छित होने पर और चौथा ऑप्शन है दम घुटने पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दम घुटने पर, यानी हेमिलीज मैन्यूवर विधि, अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है या कोई मुंह में चीज़ रखा है और उसके गले में फंस जाता है, तब हेमिलीज मैन्यूवर विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में पीछे से व्यक्ति को पकड़कर उसके पेट के नीचे हाथ को दबाकर और कस के दबाया जाता है ताकि पेट की हवा मुंह के द्वारा बाहर निकले और फंसा हुआ भोजन या कोई चीज़ बाहर आ जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। किस प्रकार के अस्थिभंग में त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? पहला ऑप्शन है साधारण, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है इम्पैक्ट फ्रैक्चर और चौथा ऑप्शन है ग्रीन स्टिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है साधारण, यानी कि अगर व्यक्ति में साधारण फ्रैक्चर होता है तो उसके त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। सामान्यतः बच्चों में किस प्रकार का फ्रैक्चर देखने को मिलता है? पहला है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, दूसरा है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, तीसरा है कम्युनिटेड फ्रैक्चर और चौथा है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो सामान्यतः बच्चों में जो फ्रैक्चर देखा जाता है वह ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। इसमें हड्डियां टूटती नहीं है, सिर्फ लचक जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है हाथ में, दूसरा ऑप्शन है खोपड़ी में, तीसरा ऑप्शन है अंगुलियों में और चौथा ऑप्शन है पैर में। इस प्रश्न का सही जवाब है खोपड़ी में, यानी डिप्रेस्ड, यानी अंदर की तरफ धंस जाने वाली जो फ्रैक्चर होती है वो सामान्यतः या मुख्य रूप से खोपड़ी में ही देखी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। घरेलू बिजली में कितना करंट दौड़ता है? यानी जो बिजली आपके घरों में आती है उसमें कितने वोल्ट की बिजली होती है? पहला ऑप्शन है 50 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 220 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 440 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 11,000 वोल्ट। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है 220 वोल्ट। अगला प्रश्न है
अस्थिबंधन यानी लिगामेंट के चोट को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्ट्रेन, दूसरा ऑप्शन है स्टिंग, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेन और चौथा ऑप्शन है शॉक। इस प्रश्न का सही जवाब है स्प्रेन, यानी लिगामेंट के चोट को स्प्रेन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है अज्ञानता, असावधानी, लापरवाही। दूसरा ऑप्शन है उदासी, जल्दबाजी, शराब पीना। तीसरा ऑप्शन है यातायात नियमों का पालन न करना और ट्रैफिक का बढ़ना। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब आप मुझको कमेंट में करके दीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।